प्रसन्न चित्त बैठे। तो एक साहब गए मिनिस्टर साहब से मिले, तो वहां एक साहब बैठे हुए थे, तो वो खूब कूद रहे थे। इनके समझ में नहीं आया। इनका साहब मतलब क्या, आपको हो क्या गया? कल आपको पता नहीं मैं पिए हूं? कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था आप पिए हुए हैं, माफ कर दीजिए। ये जो हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं कि किसी नौकरी में हो गए, किसी पोजीशन में हो गए, 2-4 पैसे इकट्ठे हो गए, उसका जो एक अभिमान, ये अभिमान नहीं, बुरा अभिमान, ये जो हमारे खोपड़ी पे लग जाता है, जिससे हम अजीब से होकर के पिए हुए घूमते हैं। ये छूट करके मनुष्य देखता है कि ये जो है ये बाह्य है। अपने बुद्धि का गुमान, अपने पढ़ने लिखने का गुमान, हर तरह के गुमान मनुष्य में चढ़ जाते हैं। वो तो बात बात पे घोड़े पे बैठ जाता है, घोड़ा है नहीं, घोड़े पे बैठा है। ये सब इस तरह से छूट जाता है जैसे कि प्रकाश में अगर आपने हाथ में कोई सांप पकड़ा तो उसे आप फेंक देते हैं, उसी तरह से सब चीज फेंक जाती है, कहना नहीं पड़ता। लेकिन उसकी क्रिया क्या घटित होती है कि आज्ञा चक्र पे जब कुंडलिनी चढ़ती है और वहां की देवता जब जागृत होती है, तो ये देवता हमारे दोनों ही ईगो और सुपर ईगो, जिसे कि मनस और अहंकार कहते हैं, दोनों को ही आपस में खींच शोषित करते। और यहां पर ब्रह्मरंध्र में तालु की जगह ऐसी जगह बन जाती है कि कुंडलिनी खट से बाहर चल जाए। उस वक्त हमारे हाथ बोलते हैं, हाथ कहते हैं कि हाँ कुंडलिनी पार कर गई। जो लोग पार हो जाते हैं वही महसूस कर सकते हैं यहाँ की ठंडी हवा, और जो नहीं होते उनको मुश्किल होता है ठंडी हवा महसूस करना। उसके बाद जब आपके किसी चक्र में दोष हो, अगर आपके विशुद्धि चक्र में दोष हो या अगर आपके नाभि चक्र में दोष हो, तो इन उंगलियों पे आप जान सकते हैं कि कहां पर हमारा दोष है। उसके बारे में आप सत्य जान सकते हैं। आप संसार की सारी बातों को जान सकते हैं। यहां बैठे बैठे आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई हो, उनके बारे में आप जान सकते हैं, देश के बारे में जान सकते हैं, देश के नेताओं के बारे में जान सकते हैं, इलेक्शन के बारे में जान सकते हैं, चाहे जो भी जानना चाहे आप सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन योग हो जाने के बाद मनुष्य का मन इन सब चीजों से हट करके परमात्मा की ओर लग जाता है। वो इन चीजों में उसको मजा नहीं आता। जब आपने सबसे ऊंचा अमृत पी लिया, फिर किसी गंदगी का पानी पीना आप पसंद नहीं करते, वो चीज अच्छी नहीं, उसमें कोई मजा नहीं। सारी चीज जिसे कहते प्रायोरिटीज आपके एकदम बदल करके आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं। क्योंकि जिस चीज में मजा आता है वही होता है। एक शराबी को देखिए, मैं तो ज्यादा नहीं जानती शराबियों के बारे में, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो शराब पीता है तो बराबर शाम होते ही उसको याद आ जाती है, और फिर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो सब छोड़ छाड़ करके वो बैठ जाते हैं अपना मसनद लगा कर। और यही हाल एक योगी जन का है। जब मस्ती में आ गए तो एक तान वो उसी आनंद में डूबे रहते हैं, उसी शांति में समाये रहते हैं जो आत्मा की देन है। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव, उनकी कविता है ग्रंथ साहब ने, गुरु नानक साहब ने बड़े प्रेम से मराठी ही भाषा में लिखी। उसमें की एक कविता बहुत सुंदर है, जिसमें लिखा है कि एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है। उसमें शब्द भी मराठी का है कि भरारी गगनात, माने ये कि जो आकाश में
भरारी को पता नहीं क्या शब्द होगा, कि जो आकाश में घूम रही है और लड़का जो है वो खेल रहा है, वो सबसे बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है। यही योगी जन का किस्सा होता है कि सबसे बोलते रहे लेकिन चित्त उसका आत्मा की ओर है। दूसरी उन्होंने जो कविता की पंक्ति है उसमें लिखा है कि औरतें हैं, पानी घड़े में लेकर जा रही हैं, 4-4 घगरियां सर पे रखी हुई हैं, जल्दी जल्दी जा रही हैं और आपस में मजाक भी हो रहा है, हंसी भी हो रही, बातचीत भी हो रही है, लेकिन सारा चित्त उनका अपनी घगरी पर। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक माँ है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के सारा काम कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, सारा संसार का वो काम कर रही है, लेकिन उसका चित्त पूरी समय अपने बच्चे पर। यही कुंडलिनी, इसका सारा चित्त आप पर लगा हुआ, सारा विचार इसका आपके ऊपर में, और इतनी उत्सुक और उत्कंठा से इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा इस और आएगा जहां वो अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करे। उसको और कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए। उसका जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ये शुद्ध इच्छा जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है उसको चैन नहीं। वो ढूंढती फिरेगी, इधर जा उधर जा, जंगल में जा, पैसे में खोज, उसमें खोज, उसमें खोज। आप जो जो गलतियां करेंगे बेचारी उससे आहत होती जाएगी, पर अंत में वो बैठी रहेगी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सुबुद्धि से मेरा बच्चा इस योग को प्राप्त करे। तो आप आत्मा का जो स्वरूप है उस सत्य को जानते। जैसा मैंने आपसे बताया कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो तामसिक लोग जो कि झूठ को ही सत्य मान के उसके पीछे में अपनी जिंदगी बर्बाद करते थे, और दूसरे राजसिक कि जो झूठ और सच दोनों का फर्क ही नहीं जानते, उनको कोई चीज में गलती नजर नहीं आती। और तीसरे सात्विक होते हैं जो सत्य को पहचानते चलते हैं। लेकिन जब आप योगी जन होते हैं तो सिवाय सत्य के आप कोई चीज को पकड़ ही नहीं सकते, अछूत। जैसे रत्न पारखी लोग होते हैं कि हीरे को बराबर पहचान लेते हैं, ऐसे ही वो सत्य को एकदम पकड़े। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का देखिए कि जब मारी मगदलिनी एक बहुत निम्न स्तर की स्त्री थी, उसको लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया, तब ईसा मसीह का इन औरतों से कोई संबंध बनता नहीं। तो जाके उसके सामने खड़े हो गए और कहा कि भाई, तुमने से जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो पत्थर मारे, वो भी मुझे। और सबके हाथ रुक गए, क्योंकि वो इस सत्य को जानते थे कि इस औरत ने जो भी गलती की है और जो भी इसने अपने जीवन का बुरा किया हुआ है वो सब परमात्मा क्षमा करने वाले हैं, वही शिक्षा देने वाले हैं, और हम मनुष्य उसको क्यों दोष लगा। जिसने सत्य को जाना वो असत्य के पास कैसे खड़ा रह सकता है, आप ही बताइए। अगर आपने प्रकाश में कोई चीज देख ली तब भी क्या आप खाई में कूदेंगे? जिस प्रकाश में आपने देख लिया कि इससे मेरा पूरा नुकसान होने वाला है, मुझे पूरी तरह से तकलीफ होने वाली है, फिर आप क्या ऐसा कहेंगे कि आ बैल मुझको मार? क्योंकि ये प्रकाश हमारे अंदर नहीं। इसीलिए रात दिन हम अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि अपने देश की हालत ठीक हो जाएगी, आप पैसा दे दीजिए, 100 रुपया आप किसी को दीजिए, वो शराब के गुत्ते पे सीधा चला जाए। आप किसी को पोजीशन दीजिए, जैसे मैंने कल धोबी का किस्सा बनाया था। आप किसी भी विद्वान को आप बड़ी नौकरी दे दीजिए या किसी सत्ता में भेज दीजिए, उनकी खोपड़ी एकदम उल्टी बैठ जाए। सत्ता को भी कोई झेल नहीं सकता, संपत्ति कोई झेल नहीं सकता, स्वतंत्रता को भी नहीं झेल सकता। ये तो मनुष्य की दशा है। तो फिर सोचना चाहिए कि इससे कोई ना कोई ऊंची दशा होगी जहां इन सब चीज का भोग मनुष्य ले सकता है, और भोग तभी ले सकता है जब वो सत्य में खड़ा हो।
जिस वक्त आप इन फूलों की सजावट देखेंगे तो आप कहेंगे भाई कितने फूल थे, पता नहीं किसने लगाए, कितना रुपया लाए, ये किया वो किया, सब दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन अगर कोई योगी होगा तो बस उसके सामने हठात खड़ा हो जाएगा, कोई निर्विचार स्थिति में। जो ये बनाने वाले ने इसमें जो आनंद डाला है, जिस हृदय से ये बनाया है, उसका सारा आनंद उसके माथे से ऐसा बहेगा जैसे गंगा की धारा बहे। वो ये नहीं जानता कि किसने बनाया, क्या क्या, बस उसका जो आनंद इसमें निहित है निराकार स्थिति में, वो पूरा की पूरा उसके ऊपर से बहता रहेगा, उस पर विचार नहीं, निर्विचार स्थिति में उसे देखेगा। इसी प्रकार हर चीज का आनंद जो है वो आप सत्य में ही पा सकते हैं और नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। कभी भी आप किसी चीज की ओर दृष्टि करते हैं, जब उसके बीच में विचार खड़ा होगा, आप सोचिए कि इसकी आनंददायी शक्ति खत्म, इसमें कोई आह्लाद नहीं रहेगा। राधा जी को कहा जाता है कि वो परमात्मा की आह्लाददायिनी शक्ति थी। वो आह्लाददायिनी शक्ति विचार से एकदम खत्म हो जाती। जैसे ही सामने विचार आ जाए, आप समझ लीजिए विचार से एकदम अंधियार आ जाए। लेकिन निर्विचार में आप किसी चीज की ओर देखें तो उसमें बसा हुआ आनंद, उसमें बसा हुआ सत्य जो निराकार स्वरूप है, वो आपके अंदर ऐसा बहेगा जैसे कि पूरी की पूरी शक्ति प्रेम की आपके अंदर प्लावित होकर के बह रही, आपको महसूस होगा, जिससे ऐसा लगेगा सारी दुश्चिंता सब पता नहीं कहां चला। जैसे आज का संगीत था, निर्विचार में आप अगर इसको सुन सकते तो इसका क्या असली असर है उसे आप पा सकते थे। लेकिन जब तक आप विचार करते रहे कि अब टाइम हो रहा है, अब ऐसा है, फिर वैसा है, फिर घर जाना है, उसका मजा ही नहीं आया। क्योंकि जब आप योगी जन हो जाते हैं, जब आप सहस्त्रार में स्थित होते हैं, आप वर्तमान में विराजते हैं। वर्तमान में, ना तो आप भविष्य में, ना ही तो आप भूतकाल में, न तो आप फ्यूचर में, न तो आप पास में, आप वर्तमान में। और हर वर्तमान का क्षण अपना एक आयाम, अपना एक डायमेंशन, एक अपना दर्पण रखता है। और उसमें इतनी छटाएं हैं कि उसके मजा के लिए अगर हम चाहें कि उसका मजा उठाएं तो ऐसा लगता है कि हजारों जिह्वा होने पर भी जो मजा नहीं आ सकता है, वो ये वर्तमान में आते ही पता नहीं कहां से इतना मजा आ रहा है। जब आत्मा हमारे अंदर जागरूक हो जाता है तब आनंद, उसका स्वभाव हमारे अंदर स्फुरित होता है, इंस्पायर होता है। ये नहीं कहना पड़ा कि हाँ अब मैं आनंदित हूं। आप शक्ल सूरत से जान सकते हैं कि इंसान बहुत मजे में आए। जब मैं पहली मर्तबा पेरिस गई थी तो लोगों ने कहा कि माँ आप तो बहुत खुश नजर आते हैं। मैंने कहा फिर? कहले ये पेरिस में नहीं चल सकता। मैंने कहा क्यों? कहले यहाँ तो लोग ये सोचते हैं कि जो आदमी मजे में है वो अज्ञानी है, उसको मालूम नहीं दुनिया में क्या आफत आ रही, वो मजे में कैसा है। तो आप कुछ लंबा मुंह करके बात करिए, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल। तो मैंने उनको कहा कि वो जो ले मिजराबल थे वो सब आप ही लोग दिखाई देते, और मिजरी होगी नहीं तो क्या होगा। हर तीसरे घर में शराब की बोतलें खुल रही है, चौथे घर में औरतों की गंदगी चल रही है, और पांचवें घर में ये मसलते हो रहे हैं कि किसको मर्डर किया जाए और किसके पैसे खाए जाए। तो ऐसी दशा में वहां कोई आनंद का राज होगा? जब कभी हम पैदल चलते थे तो वहां लोग बैठे हुए बहुत लंबे मुंह बना करके, मैंने कहा भाई इन पे क्या आफत आ रही? कहने लगे कि ये लोग फ्रेंच में आपस में बात कर रहे हैं, कैसा कहते हैं कि अष्टग्रह आने वाले हैं, तो हो सकता है तब हम लोग खत्म हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उसका इंतजार हो रहा है कि वो कब आएंगे और कब हम खत्म होंगे। मैंने कहा उसके लिए क्या जरूरत है, ऐसे ही जाके डूब जाए, वहां नदी है। इतने गरीब दुखी जीव है तो तब तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? शायद हो कि अष्टग्रह के चक्र से बची जाए तो।
ये जाकर क्यों नहीं वहां डूब जाता, अच्छा रहे। इस तरह की उन्होंने अपनी दशा बना ली कि हम बड़े दुखी जीव हैं और हमारे जैसे दुखी जीव के लिए एक ही अच्छा है कि हम कब मर जाए। आपको आश्चर्य होगा कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे में एक स्पर्धा है, एक कंपटीशन है कि कितने लोग इस साल वहां आत्महत्या से मरे। जवान लड़के 17 साल से 25 साल के वहां आपस में स्पर्धा लगाते हैं। इस साल स्विट्जरलैंड को हाईएस्ट नंबर मिला। कारण यह है कि आपने पैसा इकट्ठा कर दिया लेकिन आनंद आपको मिला नहीं। ये बात सही है। सब कुछ मिल गया, मोटर मिल गई, क्या क्या हम लोग जो ढूंढते रहते हैं हिंदुस्तानी, वो सब उनके पास होने के बाद अब वो ढूंढ रहे हैं हम मरेंगे कैसे। उसके इंतजाम सोचते हैं कि किस तरह से मरना ठीक रहेगा। वो नहीं जानते कि कोई मरता तो है नहीं, फिर वापस आ जाएंगे रोने के लिए। कोई परमानेंटली मरता नहीं। ये तो परेशानी और है कि ये जो रोनी सूरत है इसको बदलो, उसके लिए मंजूर नहीं। अगर आपको अपने साथ यही ज्यादती करनी है तो करिए उपवास, करिए तकलीफें, मारिए अपने को और जो मातम करना है करिए, लेकिन क्यों ऐसा करना? क्योंकि आपका सत्य आप ही के अंदर बसा हुआ है, आपका आनंद आप ही के अंदर बसा हुआ है। वो एक क्षण भर में आपको मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। थोड़ा सा उन्मुख होने की जरूरत है, उस तरफ नजर करने की जरूरत है। जब ये चीजें सभी आपको लाभान्वित है, जब आपको मिल सकती हैं, तब आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ सहस्त्रार ही पर कुंडलिनी रुकना नहीं चाहिए, इसका भेदन भी होना चाहिए। और इसका भेदन भी बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। अब इसकी कितनी नाड़ियां हैं, कौन सी नाड़ी कहाँ खुलती है और कौन से चक्र कहाँ होते हैं और कैसे बंध पड़ते हैं, यह सब बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए कोई बढ़िया मोटर ला दे तो आप थोड़ी उसके अंदर घुस के पहले देखते हैं कि इसकी कौन सी नाड़ी ठीक है कौन सी नहीं। आप तो गाड़ी उठा के चल दिए मजा उठाने के लिए। इसी प्रकार सहयोग को प्राप्त करने के बाद आप धीरे धीरे इस चीज को समझने का प्रयत्न करें कि ये चीज है क्या। लेकिन न भी समझे तो भी कोई हर्ज नहीं, पर मौज में रहिए और इस मौज को और आनंद को सबको बांटिए, क्योंकि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। अब चित्त क्या हो जाता है? चित्त हमारा जो है अटेंशन, इस अटेंशन में हमारे अंदर जो नई जागृति उत्पन्न होती है वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतन। लेकिन मैं कहूंगी सामूहिक शुभ चेतन। शुभ अशुभ विचार तो हमें रहने ही। शुभ वो जिससे कि चैतन्य हमारे अंदर से बहता रहे, वो सारा शुभ है। जिस चीज से चैतन्य बहता है, जिस कार्य से चैतन्य बहता है, जिस गाने से चैतन्य बहता है, जिस संगीत या भक्ति से चैतन्य की लहरियां बहे, वही शुभ है और वही सौंदर्य की लहरियां। तो ये शुभ चेतना हमारे अंदर जागृत हो जाती है। माने ये नहीं कि हमारे बुद्धि में कोई चीज आ जाती है, पर हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा दोष है, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार भी पाते हैं और हम जैसे व्यष्टि में इसे पाते हैं वैसे समष्टि में भी पाते हैं। माने जैसे हम एक इंडिविजुअल में पाते हैं वैसे हम कलेक्टिव में भी पाते हैं। अब कलेक्टिव का चमत्कार देखिए। आज तक जो आप लोगों ने थ्योरीज बनाई ये सिर्फ थियरीज हैं, खोखली हैं। जैसे कोई कहता है कि हमारा विश्वास कैपिटलिज्म में है, फिर कोई कहता है हमारा कम्युनिज्म में है, फिर उसमें है, फिर उसमें है। सब खोखलापन। असल में एक योगी जो होता है, या हम समझ लीजिए बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि सब शक्तियां अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम तो कैपिटलिस्ट हो गए। लेकिन हम हैं बड़े भारी कम्युनिस्ट भी, जब तक इसे बांटेंगे नहीं हमें चैन नहीं आता। इसलिए एक साहब ने पूछा कि साहब आप क्यों सहयोग करते हैं, आप क्यों जागृति करते हैं लोगों के, आप सुखी है, आपके पति इतने अच्छे हैं, आपके बाल बच्चे इतने अच्छे, घर में बैठिए जाकर। कहाँ बैठ सकते, चैन। जब तक इसे बांटेंगे नहीं मजा नहीं आएगा। जैसा आपने एक शराबी को देखा कि अकेला वो शराब नहीं पी सकता, वैसे ये भी शराब आप अकेले नहीं पी सकते, इसका मजा नहीं आता, बांटे। तो कलेक्टिव में आप जागरूक हो जाते हैं।
लेकिन इससे भी यह गहन बात कि आपका चित्त वो जो प्राइमोर्डियल बीइंग है, जो विराट है, जो अकबर है, उसमें जागृत हो जाता है। जैसे इस शरीर के अंग प्रत्यंग जागृत हो जाए, इसी तरह उस विराट के अंग प्रत्यंग आप बन करके उसमें जागृत हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा कौन है? आप किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं? अरे भाई, अगर इस उंगली में शिकायत हुई तो ये उंगली उसको अपने आप ही रगड़ देती है, उसको कुछ कहना पड़ता है। वो शिकायत सारे शरीर को पता है कि इस उंगली को शिकायत है और सारा शरीर उसकी मदद करता है। एक बार रूजवेल्ट साहब ने बड़ी पते की बात कही थी कि पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। बड़ी कलेक्टिव बात है। उसी प्रकार जिस वक्त आपकी ये जागृति हो जाती है, आप कलेक्टिव में आ जाते हैं, तो कहीं भी कोई तकलीफ हो जाए, कहीं भी कोई परेशानी, आप समझ जाते हैं तकलीफ है और उसके लिए आप सिर्फ प्रार्थना मात्र करें तो कार्य हो सकता है। क्योंकि अब आपको परमात्मा का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए कि कोई बाबा जी आपको दे कि साधु जी दे। नहीं, आप स्वयं परमात्मा से कहिए, परमात्मा आपका कार्य कर देंगे और करते हैं। हजारों के ऐसे कार्य हुए हैं। यहाँ बस से सहयोगी बैठे, उनसे पूछे तो एक एक कितनी बड़ी बड़ी किताब आपको दे देंगे और 2-2, 3-3 साल में उनके ये अनुभव। हमारी दादी थी, एक पिताजी की मौसी थी, बड़े मजेदार किस्से सुनाती थी। उन्होंने एक बार एक किस्सा सुनाया कि एक इंसान भगवान से मिलने गए। जैसे दादियों के किस्से होते, भगवान से मिलने गए तो रास्ते में उन्होंने एक साहब देखे, वो बिल्कुल सर के बल खड़े थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो उनका, भाई ये क्या कर रहे हो? कल मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? कल मैं भगवान के लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ। अब भगवान के पास जा रहे तो उनसे कह देना कि कभी तुम्हारा दर्शन तो हो जाए। फिर आगे गए, दूसरे एक साहब थे, वो ऐसे रास्ते किनारे बैठे हुए थे मस्ती में। तो उनका, भाई कहाँ जा रहे हो? कल भगवान के पास। अच्छा, उनसे कह देना आज खाना ठीक से टाइम पे पहुंचा नहीं मेरा। उनका, अजीब आदमी, यहाँ बैठे बैठे भगवान को ऑर्डर्स दे रहे। ये फिर भगवान के पास गए, जैसे हमारी दादी बताती है, और उन्होंने कहा, उनका जो कुछ काम था सो किया। तो उन्होंने कहा कि भाई बात क्या? कल बात ही, एक साहब मिले थे रास्ते में, सर के बल खड़े हैं बहुत दिनों से, आप उनको दर्शन कर देंगे। उनसे कहना और पैर के बल थोड़े दिन खड़े रहो, फिर देखा जाए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो एक दूसरे साहब हैं, उन्होंने हुक्म भेजा कि उनको सवेरे खाना नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, अरे भाई उनको खाना नहीं भेजा अभी तक, उनका इंतजाम करो। सब अपने मैनेजर दौड़ाना शुरू कर दिए। उनका, ये क्या बात? उनको शंका पड़ी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको शंका हो रही, तुम जा करके एक बात दोनों से कहो और तुम्हारे शंका का निरसन हो जाए। वो अगर पूछे तुम भगवान के यहाँ क्या देखा, तो ये कह देना कि भगवान ने एक ऊंट एक सुई के छेद में से निकाल दी। तो अच्छा, जब ये नीचे आए तो इनको वो पिले महाशय जो कि सर के बल खड़े थे, वो फिर उनका पैर के बल पहले खड़े होइए। फिर कहा कि भगवान ने कहा है कि अभी आप पैर के बल थोड़े दिन खड़े रहिए, फिर मैं तुमको मिलूंगा। अच्छा, तो अच्छी बात है, कभी तो मिलेंगे ही। पहले फिर आपने देखा क्या? उन्होंने बताया कि मैंने देखा वहां की एक ऊंट को एक सुई के छेद में से भगवान निकाल दिया। चले वाह, अब भगवान क्या क्या हुआ है? आप गप्पे हाथ में, ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान एक सुई के छेद में से निकाल दे एक ऊंट को? ये दूसरे आदमी के पास उसे कहा, भाई क्या हुआ खाने का? हाँ वो तो मुझे मालूम था, वो तो यूं ही मैंने आपसे कह दिया, कुछ कहना था इसलिए, तो कभी इंतजाम हो गया मेरा। तो उनका, अच्छा क्या देखा तुमने भगवान? क्या? कहने, बड़ा आश्चर्य कि एक सुई के छेद में से भगवान ने एक पूरे ऊंट को निकाला। ठीक है, बड़े कल इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? वो भगवान है। आप क्या समझते हैं? आप किसके पास है? परमात्मा। जो परमात्मा है वो परमात्मा है। आप क्या समझते हैं उनको? वो क्या है? एक ऊंट, वो सारी दुनिया की दुनिया निकाल दे, विश्व के विश्व निकाल दे, वो तो परमात्मा है। इस अटूट विश्वास पर परमात्मा भी झुकते, इस नितांत विश्वास पर परमात्मा झुकते। अब आप जानते हैं, कुछ लोग बीमार मेरे पास आते हैं, मेरे हाथ टूट जाते, मेरा सर पिट जाता है, बड़ी परेशानी। और अभी कुछ देहात से लोग आए थे, बहुत दूर से, शिलांग से। उस आदमी को बताया गया था कि तुम्हें कैंसर की बीमारी।
यहाँ एक प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। वापस जाने पर डॉक्टर हैरान हो गए, कहले आपका कैंसर कैसे ठीक हो गया? एक बंबई में महाशय एक नौकर साहब, बस वो अल्लाह को बहुत मानते, मुसलमान, मोहम्मद नाम उनका। प्रोग्राम में आए, उनको बहुत सालों से डायबिटीज था। एक बार प्रोग्राम में आए, मैंने उनसे बात भी नहीं करी, जाना भी नहीं, उनसे मिले भी नहीं, ठीक हो। और कुछ कुछ लोगों के पीछे में तो हाथ टूट जाते, उनकी कुंडलिनी उठना तो रहा दूसरी जगह, मेरे हाथ टूट जाते। पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठाते उठाते ऐसी तकलीफ हो जाती कि क्या करूं, लेकिन तो भी जुटे रहते, क्योंकि इनके दिमाग ज्यादा है, सर पे अहंकार के पहाड़ बांधे हुए हैं, अपने को बहुत समझते हैं। तो कुंडलिनी भी कहती चलो रहने दो इसको, जरा ठोकरे होने दो तब ठीक होएगा। वो भी उठती नहीं, मैं क्या करूं। इसलिए नम्रता पूर्वक व्रत निश्चय के साथ सहयोग में उतरना पड़ता है। पहले ही कहा है कि एरिया दबाया थे काम नवे, वैसे वैसे लोगों का ये काम नहीं, वीरों का काम है। जो वीर हो वो सामने आए, नहीं तो बाकी बेकार लोगों के लिए सहयोग नहीं। ऐसे तो हम बड़े वीर बनते हैं। एक दो तंबाकू तो छोड़ी नहीं जाती, तंबाकू के पत्ते से आप डरते हैं, आप क्या वीरता दिखाए। शराब की बोतल दिख गई और आप ढह गए, ये क्या वीरता दिखाएंगे आप? वीर हो तो सामने आए, और वीरों के गले में कुंडलिनी की माला पड़ सकती है। ऐसे हमारे देश में कुछ वीर निकल आए तो बाकी जो जरा अधे हैं वो भी खींचे, उनको भी खींचे। लेकिन पहले हिम्मत की जरूरत है कि हम इस पे दृढ़ रहेंगे, क्योंकि सहयोग के बाद मनुष्य एक तरह से इतना अछूता हो जाता है और गंदगी से इतना भागता है कि लोग कहते भाई इसको क्या हो गया। पहले अच्छा आता था, शराब पीता था, मजा करता था, इससे काफी सीक्रेट्स भी पता चलते थे। शराब की बोतल के पीछे में आप चाहिए तो स्पिनाच भी इससे करा लो, और अब इसको क्या हो गया, बेकार हो गया। क्योंकि आप सारे जो गुणों के जो खान बन जाते हैं ना, ऐसा आदमी एक तेजस्वी पुरुष हो जाता है। और उस तेजस्विता के पीछे में अत्यंत कारुण्यमय, अत्यंत प्रेममय, अत्यंत सुखदायी और एक बहुत शानदार चीज, आपका चित्त स्वयं ही कलेक्टिवली कॉन्शियस, सामूहिक चेतना से प्लावित एक नए आयाम में आपको उतार देता है, और आप आश्चर्यचकित हो जाते कि ये कैसे हुआ। मां, हमने तो कुछ किया भी नहीं था, कैसे हो गया। योगक्षेम वह में हम योग के बाद क्षेम परमात्मा देखते हैं, ये कृष्ण ने कहा ही है, वही घटित होता है। और सहस्त्रार का जो चमत्कार है कि सहस्त्रार की जागृति आपको इतने नए नए आयाम, इतने नए नए विचार और इतने उत्स्फूर्त कलाएं दिखाता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये मेरा ही ब्रेन। ऐसे ऐसे लोग कि जो अपने बच्चों को लाए कि माँ ये क्लास में नहीं पढ़ता, बड़ा पीछा है इसका, इसको तो निकाल डालना चाहिए स्कूल से, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऐसे ऐसे लोग जो कि कुछ भी म्यूजिक नहीं बजा सकते, कुछ भी कला नहीं सीख सकते, वो कलामय हो। ऐसे लोग कि जो नौकरी में नहीं थे, जो कुछ करना ही नहीं जानते थे, वो लाखोंपति हो गए। ये कैसे हुआ? ये सारी ही शक्तियां हमारे अंदर है, लक्ष्मी जी की भी शक्ति हमारे अंदर है। जिस वक्त मनुष्य किसी भी सृजन को करता है, क्रिएटिविटी को करता है, तब उसके अंदर जो ब्रह्मदेव है, जो क्रिएटर है, जो कि स्वादिष्टान चक्र पे अधिष्ठित है, वो जब जागरूक हो जाते हैं तो ऐसा आदमी ऐसे ऐसे क्रिएशन करता है कि जो मैंने आपसे बताया कि जितने भी संसार के महान कलाकार हुए हैं, सभी के सब साक्षात्कारी लोग। और अगर वो साक्षात्कारी नहीं होते तो वो महान कलाकार नहीं। आजकल हम देखते हैं ऐसे टुटपुंजे कलाकार लोग हैं, ऐसे टुटपुंजे लेखक हैं कि एक मिनिस्टर से नौकरी छोड़ी, उसके खिलाफ लिख दिया, अभी यहाँ भाषण में कुछ सुना, जाकर के वहां कुछ लिख दिया। ऐसे टुटपुंजे लोग तक जब उनके अंदर इसकी जागृति हो जाती है तो वो पूर्णता पे आती है और कुछ समझ में आता है कि ये क्या है, कवड़ी को कहां उठा रहा, असल रतन मेरे अंदर होते, मैं कवड़ी में कहां घुसा हूं। ये जागृति जब हमारे अंदर होती है, जब उसके आंदोलन शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा संगीत अंदर चलता है कि आप कभी अकेले ही नहीं होते। कैसा जो लोग कहते मैं बोर हो रहा हूं, ये शब्द ही हट जाता है, कभी आदमी बोर ही नहीं होता। जो अपने में मगन हो गया वो बोर कैसे होगा। आजकल बड़ी बीमारी, लोग कहते मैं बोर होता, मुझे शब्द ही नहीं समझ में आता ये क्या होती भला।
ऐसे मगन हो जाते हैं, ऐसे मस्ती में, चाहे जंगल में बैठे रहो, चाहे किसी के साथ बैठे रहो, अपने मस्ती में आप जमे रहिएगा और आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि जहां भी आप खड़े रहेंगे, आपके अंदर से इसकी धाराएं बहेंगी। जहां आप खड़े रहेंगे वहीं पर जो अनेक लोग हैं उनको इससे फायदा हो जाएगा। एक हमारे सहयोगिनी है, बेचारी राउडी से आ रही थी, बस उनके ऊपर से नीचे गिर, कहती कि इतनी नीचे गिर गई कि वो 3-4 बार गोल घूम करके फिर चारों पहियों पे आ गए और जो ड्राइवर था वो घबरा के भाग गया। एक साहब ने कहा कि साहब कमाल है कि हमको किसी को चोट ही नहीं है, हम लोग सब गोल गोल घूमते रहे और यहाँ जमीन पर अच्छे से आ गए, ये ठीक से बैठ गई, ये कैसे? यहाँ कोई न कोई भगत बैठा हुआ, वो हमारे इसकी अंगूठी पहनती है, वो पकड़ लिया, वो माता जी के शिष्य हैं। चलो अब कोई बात नहीं। एक साहब उठे, कहने मुझे आता है लॉरी चलाना, वो गए, उसमें गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, शुरू की, गाड़ी ठीक हुई, चल गई। ऐसे अनेक 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 आपको उदाहरण मैं बता सकता हूं जो घटित हुए, क्योंकि आपको संभालने वाले देवदूत गण सब साथ में, सारी सृष्टि उनकी बनी हुई है। हम क्या सोचते हैं सर हम ही लोग इस दुनिया में हैं और इसके अलावा कोई है ही नहीं। आप तो अभी स्टेज पर नहीं आए, नहीं तो आप जानिएगा कि कितने लोग आपके आगे पीछे चलते हैं, किस कदर आपकी रक्षा हो। अभी तक परमात्मा को जाना ही नहीं, उसके सिर्फ नाम ही देते रहे, उसकी गलतियां ही निकालते रहे, उसको दूषण देते रहे, और अगर वो भी नहीं बना तो कह दिया भगवान ही नहीं है। इससे ज्यादा तो आपने कुछ किया नहीं आज तक भगवान के लिए, चाहे कुछ करिए चाहे न करिए। वो पिता परमात्मा अत्यंत प्रेममय, आपके लिए जो कुछ करना है करता रहा है, करेगा, और आपको चाहता है कि आप उसके साम्राज्य में आए और अपने सिंहासन पे विराजमान। यही उसका सिंहासन आपके सहस्त्रार में है, जिसमें आपको प्रवेश करना है। और फिर ब्रह्मरंध्र छेदने के बाद उसका जो कृपा का, आशीर्वाद का अनुभव है, वो आप अपने नसों पे जान सकेंगे, अपने चरित्र में जान सकेंगे, अपने व्यवहार में जान सकेंगे, अपने दोस्तों में जान सकेंगे, अपने समाज में जान सकेंगे, अपने देश में और विश्व में उसे जान सकेंगे। यही उसका आशीर्वाद है। और आज वो दिन आ गया है कि उसको फिर से प्रस्थापित किया जाए, उसको फिर से जाना जाए, उसको भूला न जाए। आज घबराने की कोई ऐसी बात है, समय की बात है, ये समय आ गया है। जो समय समय से बात होती है आज बाहर आ गई है और हजारों लोग, करोड़ों लोग उस पुष्प की स्थिति से अब फल होने वाले। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। दिन है, आशा है आप लोग सहयोग में प्राप्त करने के बाद अपनी इज्जत करें। आप योगी जन हो, इसके प्रति अग्रसर, पूरा चित्त लगाए, इसमें बैठक लगा। बैठक किए बगैर ये कार्य आगे का नहीं हो सकता। जागृति आसान है, लेकिन इसका पेड़ बनाना आपके हाथ में। जो भी मैंने कहा उसको आज तक नहीं रखना। इससे आगे अगले साल मैं चाहती हूँ कि इतने सब लोग एक बड़े बड़े वृक्ष की तरह इस दिल्ली के शहर में खड़े हो जाएं, तो देखिए दुनिया बदलने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। सबसे बड़ी बात याद ये रखने की है कि लोग दुर्बुद्धि से भी बहुत आते हैं और वो उटपटांग बातें करें, कुछ भी नीक पेट निकालें, क्योंकि अकल की कमी, उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। अखबार वालों के पास तो कुछ चाहिए, उनको तो कभी भी कोई चीज सही दिखाई ही नहीं देती। अगर दिखाई देते तो इतने उत्पाती क्यों होते? इसलिए वो भी कोई चीज करे, कोई चाहे कुछ भी करे, कृपया आप लोग ये जान लीजिए कि हमने जिसे पाया है, जो कुछ हमने जाना है, उसको हम आत्मसात करके आगे बढ़ाएंगे। इसमें न तो आपको रुपया, न पैसा, न कोई चीज खर्च करने की जरूरत है। सिर्फ आपको समय देना होगा, और जो समय आपको आज मिला हुआ है ये सबसे महत्वपूर्ण समय। इस वक्त आप चूक गए तो चूक गए, इसके बाद ये कार्य फिर से होने वाला नहीं। इसी को लास्ट जजमेंट कहा गया है, ये समझ लीजिए। आशा है आप इस गंभीरता को समझेंगे और प्रसन्न चित्त होकर के ये समझे कि आप कितने भाग्यशाली कि आज आप यहाँ आए हैं, इस समय आपका जन्म हुआ है, इस विशेष समय में आप संसार में आए हैं।
और आपने इस परम तत्व को पाया जो आपका अपना निज धर्म है।